बोल सद्गुरुदेव भगवान की। निखिल जन्मोत्सव की, दादा गुरु निखिल के अवतरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ये आयोजन निखिल सद्गुरुदेव को धन्यवाद अर्पित करने के लिए ही संपन्न होता है, जिनके कारण निखिल नाम की ध्वजा, निखिल मंत्र विज्ञान की ध्वजा और निखिल ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। स्पष्ट है कि हमारे जीवन में ज्ञान, साधना, मंत्र सद्गुरुदेव के अवतरण के बाद ही प्रकट हुआ और यह चेतना, यह ज्ञान, ये आशीर्वाद और हमारे जीवन की गति सब उनकी प्रेरणा से फल फूल रही है। इसलिए हमारा उनको बारंबार नमन है, बारंबार धन्यवाद है। आप में से प्रत्येक साधक नित्य प्रति गुरु पूजन करता है, ध्यान भी करता है, पर आज का यह दिवस, यह महोत्सव हृदय के सारे भावों को, श्रद्धा को अर्पण करने का दिवस है। और निश्चित रूप से सिद्धाश्रम से जब सद्गुरुदेव हमें देख रहे होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी कि मेरे द्वारा प्रज्वलित ज्ञान की ज्योति अब लाखों लाखों परिवारों में प्रवाहित हो रही है। लाखों लाखों साधक, शिष्य जुड़ गए हैं। एक जयकार लगाएं, गुरुदेव तक सिद्धाश्रम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। सिद्धाश्रम क्या है? क्या है सिद्धाश्रम? आपने पढ़ लिया है कि सिद्धाश्रम वह स्थान है जहाँ सिद्धजन निवास करते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। यही है ना सिद्धाश्रम का अर्थ? चलो, तो सिद्धाश्रम का अर्थ है सिद्ध लोगों का आश्रम। और अब आपके दिमाग में ये बात आ गई है कि सिद्ध वही है जिसने अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर दी, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईशित्व, वशित्व प्राप्त कर लिया है, वही सिद्ध है। भाई मेरा विचार थोड़ा अलग है। मेरा विचार है कि सिद्ध व्यक्ति वह है जिसका मन प्रसन्न है, जो स्वयं हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है और अपनी हंसी, अपनी प्रसन्नता दूसरों को भी प्रदान कर सकता है, वह सिद्ध है। अकारण हंसना नहीं है, अकारण हंसाना नहीं है, धीर गंभीर क्रोधित होकर के भी नहीं रहना है। तो सिद्धाश्रम तो आपने नहीं देखा, पर मैं अपने सामने उन सिद्ध लोगों को देख रहा हूं जो सिद्धि की कामना से शक्ति साधना के पथ पर निरंतर और निरंतर अग्रसर हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं। उन सब सिद्ध जनों को, आप सबको मेरा आशीर्वाद है। आपके मन में निश्चित भाव आ रहा है कि मुझे प्रसन्न होना है, मुझे शक्ति प्राप्त करनी है, जिससे मैं अपने घर परिवार का कार्य करने में और अधिक समर्थ हो सकूं, दूसरों को सहयोग कर सकूं। तो पहले शक्ति संपन्न होना आवश्यक है ना? तो चाहो बताओ, शक्ति का 3 प्रश्न पूछ रहा हूं आपको कि शक्ति का अर्थ आपके लिए क्या है। दूसरा प्रश्न है, देखो तीनों आपके बहुत अंदर से जुड़े हुए हैं, मूल बात है, तीनों आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तीनों प्रश्न कि शक्ति आपके जीवन में क्या है और शक्ति आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे।
और तीसरा बात कि आपको किसने बता दिया है कि आपके भीतर शक्ति नहीं है। आप गुरु प्रार्थना करते हो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और बोलते हो गुरु ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषितम भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै गुरु नमः। अर्थात इसका सीधा अर्थ है कि जो स्वयं ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण हैं और जिन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त है, और वही ज्ञान गुरु साधकों को, शिष्यों को, मनुष्यों को प्रदान करते हैं। एक विशेष बात यह है कि गुरु शक्ति दे या नहीं दे, गुरु वह है जो आपको आपकी शक्ति से परिचय करा देता है। गुरु का देना और नहीं देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका आपकी शक्ति से परिचय होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि गुरु से मिलने के बाद ही आप जान सकते हैं कि हमारे जीवन में कि हम सामर्थ्यशाली योग्य हैं, हम जिज्ञासु हैं, हम प्रयत्नशील हैं। जब ये भाव रहता है तो शिष्य गुरु की छत्र छाया में आ जाता है, और गुरु की छत्र छाया में आने का अर्थ है गुरु की शरण होना। तब निश्चित रूप से शिष्य के जीवन में परिवर्तन होता है। एक गहरी मानसिक नींद में सोया हुआ शिष्य व्यक्ति जाग उठता है। क्या कहा था मैंने कि शक्ति आपके लिए क्या है? आप क्या सोचते हो? शक्ति का अर्थ है पावर, शक्ति का अर्थ है कंट्रोल, और कंट्रोल होने का अर्थ है कि आपके मन में भाव है आप जो चाहो वो मिल जाओ। आप शक्ति का सीधा सीधा अर्थ जोड़ते हैं, और यही भाव है कि सब जगह मेरी आवभगत हो, मेरा सम्मान हो, घर की तिजोरी भरी रहे। यही भाव है कि हम धनवान हों, सम्मानित हों। पर सोचो, शक्ति का केवल इतना ही अर्थ है या शक्ति का और भी विस्तार से अर्थ है? थोड़ा आपकी सोच से अलग है। आप किसी को आशीर्वाद देते हो, क्या कहते हो? दीर्घायु भव, प्रसन्न भव, प्रसन्न रहो, खुश रहो, यही आशीर्वाद देते हो? दीर्घायु भव। किसी कन्या को, स्त्री को आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। आपने किसी को आशीर्वाद देते देखा है? धनी भव, धनी भव, खूब धन हो, धन का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। नहीं करते ना हम। यही कहते प्रतिष्ठित भव। गुरु भी यही कहते हैं जीवेद सर्द सतम, तुम 100 साल की आयु प्राप्त करो। तो एक कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकाल दो कि शक्ति का केवल अर्थ धन, कंट्रोल और अधिकार है। शक्ति का अर्थ है प्रसन्नता, और आशीर्वाद का अर्थ है अपनी शक्ति का प्रभाव दूसरों को देना। इसलिए आशीर्वाद प्राप्त करने वाला झुकता है, प्रणाम करता है, नमस्ते कहता है, और आशीर्वाद देने वाला उसके शीश पर हाथ रखकर या अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। तो शक्ति का सीधा अर्थ है ऊर्जा, और ऊर्जा का अर्थ है जीवनी शक्ति, निरंतर शक्ति का प्रवाह, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंप्लिसिटी, सरस प्रवाह, सरसता। तो भाई शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जीवन में सरस प्रवाह हो। चलो आपकी बात मान लेता हूं कि पैसा, रुतबा आवश्यक है, पर शक्ति के छोटे स्वरूप हैं, पूर्ण स्वरूप नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? धन और संपत्ति का आंकलन करते हैं बैंक बैलेंस से, घर से, गाड़ी से, लॉकर में रखे हुए गहनों से, क्योंकि रोज तो पहनते नहीं हो, लॉकर में ही पड़े पड़े रहते हैं, साल में 2-1 बार निकालते हो। आप क्या लेकर के रोज घूमते हो? आप लेकर रोज घूमते हो अपने सरस जीवन को। तो शक्ति का सीधा अर्थ है दीर्घायु जीवन, स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन,
और सौभाग्यशाली जीवन। ये शक्ति के स्वरूप धन संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शक्ति की हम 9 रूपों में प्रार्थना करते हैं। शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्विक्तेगम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठ्यम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। तो भाई अंत में सिद्धि की बात आती है, पहले पहले सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ये हमारी दुर्गा आधार शक्ति है और ये सब शक्ति के 9 स्वरूप हैं। तो मेरे प्रिय सिद्धाश्रम के साधकों, यदि आपको जीवन श्रेष्ठ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, दीर्घायु बनाना है, सौभाग्यशाली बनाना है, सरस बनाना है, तो आपको शक्ति का वर्णन करना ही पड़ेगा। इसके लिए साधना ही उपाय है। अब इसके लिए किस बात की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए? 1 मिनट के लिए सारी बातों को छोड़ देता हूं। आपके पास, खुद के पास क्या है? आपके पास केवल 3 शक्ति है, तन की शक्ति, मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति। सारी शक्तियां, धन दौलत, सारी ज्ञान, इन 3 से निकली है, तन की शक्ति से, मन की शक्ति से और आत्मा की शक्ति के लिए। और ये बात मेरी जान लो कि तन को साधोगे तो पूरे जीवन स्वस्थ रहोगे, और तन के साथ मन को भी साधोगे तो जीवन प्रसन्न रहेगा। इस मन को बार बार बिखरने मत दो। आपका बच्चा जिद में आ जाता है, क्या करते हो आप? हाथ पैर पटकता है, भागता है, आप क्या करते हो? कभी समझा कर कंट्रोल करते हो, कभी डांट कर कंट्रोल करते हो। छोड़ तो नहीं सकते ना बच्चे को, घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते। तो भाई मन भी आपके भीतर है। इसका यदि कहना ही मानते रहोगे तो ये मनमानी करने लग जाएगा। समझदारी के अनुसार इस पर नियंत्रण रखोगे तो ये आपके अनुसार चलेगा। इसलिए कहा गया कि तन की शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की शक्ति है, और इन दोनों को चलाने वाली शक्ति है, तन की शक्ति और मन की शक्ति को चला आत्मा की शक्ति। वह सब देख रही है, वह बोलती नहीं है, वह कुछ भी टकराव नहीं करती है। काम कौन करता है? तन। काम कौन करता है? मन। आत्मा केवल देखती रहती है कि ये किस मार्ग पर चल रहा है, रोकती भी नहीं है, टोकती भी नहीं है, क्योंकि आत्मा ईश्वर है। तो सदैव याद रखो कि मेरे तन की शक्ति को, मेरे मन की शक्ति को, मेरी आत्मा की शक्ति अर्थात ईश्वर देख रहा है। और जब आप अपनी आत्मशक्ति को साध लेते हो तो आपके निर्णय आपके स्वयं के होते हैं। इसलिए कहा गया है कि तन का विश्वास मन का विश्वास से महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास, अर्थात आत्मा का विश्वास। आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो संसार सागर में आप निश्चिंत होकर के यात्रा करेंगे। तन में भी शक्ति आ जाएगी, मन में भी शक्ति आ जाएगी। अब आत्मा की शक्ति कैसे प्राप्त करें? एक ही उपाय है, गुरु का आशीर्वाद, देवजनों का आशीर्वाद। और आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है निरंतर प्रयत्न, श्रद्धा भाव से साधना। और यह आवश्यक है कि हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण हो, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा स्वयं के प्रति भी समर्पण हो। स्वयं के प्रति समर्पण, डिवोशन परम आवश्यक है, क्योंकि शक्ति आपके भीतर है, मेरे भीतर है, सबके भीतर है। तो जो भी कार्य करें पूर्ण समर्पण भाव के साथ करें, चाहे वह प्रेम हो, चाहे युद्ध हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो। केवल पूजा के 4 फूल चढ़ा देने से समर्पण नहीं होता है। नहीं जागृत हो रहा है समर्पण,
गुरु के संपर्क में आओ। गुरु से निरंतर आशीर्वाद प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद में वह शक्ति है जो आपके आत्मविश्वास को, आपकी शक्ति को जागृत करती है। देखो, आपके हर एक के घर में 2-3 मोबाइल है ना? कभी कभी चार्जर खो जाता है, आपका चार्जर कोई दूसरा ले लेता है, आप घर में झगड़ा करने लग जाते हो कि भाई मेरा चार्जर कहाँ गया, मेरा चार्जर कहाँ गया, और आप फ़ोन के बिना परेशान हो जाते हो और रात में चार्ज कर लेते हो ताकि दिन भर चार्जर साथ में ले लेकर के घूमना नहीं पड़े, है ना? अब मोबाइल आता है 20,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक, है ना? चार्जर कितने का आता है? 500, 700, 1000, 1500 का। अब मोबाइल भी है, चार्जर भी है, बिजली नहीं है, चार्ज कैसे करोगे? इन्वर्टर से करोगे? चलो इन्वर्टर से या बिजली से चार्ज कर लोगे। बिजली क्या भाव है? 10 रुपये, 15 रुपये, कितने? 15 रुपये यूनिट होगा। तो फोन, चार्जर या बिजली, अब आप मानते हो कि फोन को तो निरंतर चार्ज करना पड़ेगा और केवल चार्जर से काम चलेगा नहीं, बिजली घर में आनी चाहिए, इन्वर्टर से बिजली आएगा तभी चार्जर काम करेगा, तब चार्जर काम करेगा तो फोन काम करेगा। तो गुरु आपके जीवन के विद्युत प्रवाह है, बिजली है, इन्वर्टर है, और चार्जर है आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, और फोन हो आप खुद। तो भाई चार्ज करने के लिए, अपने आप को चार्ज करने के लिए चार्जर जोड़ना पड़ेगा और उस चार्जर को जो विद्युत का स्रोत है उससे जोड़ना पड़ेगा। और यदि नहीं जोड़ा तो भले लाख रुपए का फोन हो, सजावट की वस्तु रह जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, ब्लैंक हो जाएगा। और आपका मोबाइल कितने जीबी का है? किसी का 80 का होता है, किसी का 160 का होता है। अब वो ज़्यादा भर जाए, क्योंकि आप तो बहुत ठूंसते रहते हो उसमें, जितने भी व्हाट्सएप आए, जितने भी रील देखी, सारा डाउनलोड करते रहते हो, भर जाता है। जब वो ओवर भर जाता है तो वो कह देता है स्पेस नहीं है, अब मैं नहीं भर सकता हूँ, और आपका फ़ोन खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्रैश हो गया। तो क्या करते हैं? उसको खाली करते हैं। तो हम हैं फोन रूपी मनुष्य, हमारे को भी दिमाग को अच्छी अच्छी बातों से थोड़ा भरना चाहिए, ज़्यादातर थोड़ा खाली रखना चाहिए, जिसमें हम शक्ति का और अधिक उसमें भर सकें। इसलिए गुरु से बार बार भेंट, गुरु ज्ञान आवश्यक है। गुरु को भी छोड़ दो तो ईश्वर की शक्ति तो अपरंपार है, भंडार है, उससे तो निरंतर जुड़े रहना आवश्यक है। आप चाहते हो कि मुझे सीधे शक्ति प्राप्त हो जाए, नहीं होगी। पहले स्वयं को साधना है, और शक्ति को साधने के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं को साधें। पहले हम अपने अंतर मन को साधें, फिर मन को शक्ति मिलेगी, फिर तन को शक्ति मिलेगी। अभी मैं एक बगीचे में रोज भ्रमण करने जाता हूँ। मैं देखता था कि एक बालक 10-12 साल का एक डॉगी को लेकर के आता था, और बच्चा बॉल फेंकता था, डॉगी बॉल के पीछे पीछे दौड़ता था और बॉल के ऊपर प्रहार करके उसको फाड़ देता था। ड्राइवर भी साथ आता था उस बच्चे के साथ। मैंने बोला, ये क्या रोज बॉल फाड़ देता है, सिखाते नहीं हो कुछ? बोले, क्या करे साहब, हर तीसरे दिन नई बॉल लानी पड़ती है। मैंने कहा, कल ऐसा करना, आओ तो एक पंप लेकर के आना हवा भरने का। लाया, मैंने उस बॉल को पूरी तरह से हवा से भर दिया। फुटबॉल के आकार की बॉल थी। बच्चे ने बॉल फेंकी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ा,
स्वभाव है, उसके ऊपर अटैक करेगा, दांत लगाएगा, जबड़े से पकड़ने की कोशिश करेगा, जबड़े से नहीं पकड़ पाया, बॉल हवा से भरी हुई थी तो खेलने लगा और बच्चा बॉल को किक मारता और वह खेलता रहता। मेरे मन में भी विचार आया कि हम सब एक बॉल के समान ही तो हैं। जब हमारी भीतर की शक्ति कमजोर हो जाती है तो हम चीर हो जाते हैं, दुनिया वाले हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हमें और अधिक तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, काटा जाए और अधिक दबाया जाए, क्योंकि संसार का कार्य है विध्वंस करना, आपको हतोत्साहित करना, और वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में हो जाओ। पर हम नहीं चाहते कि हम कमजोर हों, हमारी शक्ति कम हो, और जीवन चक्र है, समस्याएं रोज आएंगी। हमारे भीतर की जो ऊर्जा है समस्याएं कमजोर करती है, हम उस ऊर्जा को कम नहीं होने दें। जब हमारे भीतर की ऊर्जा कमजोर हो जाती है तो शरीर की बाधा, मानसिक बाधा हमें घेर लेती है। तो उस समय हम महाकाल को याद करते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनी पुष्प उर्वारुक बंदनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। हे महाकाल, हमें सुगंधित करो, हमारी बाधा हरो, हमें पुष्ट करो। ये सुगंध शब्द उपमा के रूप में आया है। वैसे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां सुगंध निकलती हो, पसीने का बास ही निकलता है। सुगंध रूपी उपमा का अर्थ है कि हम अपने आप में प्रसन्न रहे, हमारे भीतर शौर्य की ऊर्जा, पुष्टता आए। अच्छा, कोई ऐसा है जिसके जीवन में समस्या नहीं है? नहीं उठाना कोई हाथ। इसका अर्थ है कि समस्याएं सबके पास हैं, पर यह भी बात है कि हम जीवित हैं तो समस्याएं होंगी, आएंगी, जाएंगी। समस्याएं होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि समस्याओं के सामने क्या हम घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, या हम समस्याओं का सामना करते करते इतना अधिक थक जाते हैं कि हमारे जीवन का उल्लास ही समाप्त हो जाता है, भीतर की ऊर्जा ही मंद पड़ जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में भीतर जीवन शक्ति रहे, सरसता रहे, ऊर्जा का निरंतर प्रवाह रहे। हमारे एक मंटू बाबू थे, वो उनकी आपकी तरह आदत थी कि उन्हें हर बात में, जीवन में परफेक्शन चाहिए। वो सोचते थे कि सुख आए तो इतना अधिक आए कि पड़ोसियों को, जान पहचान वालों को, सबको जलन हो जाए, और दुख आए तो इतना कम आए कि मालूम ही नहीं पड़े। खैर, मोंटू बाबू की शादी तय हो गई। अब शादी का दिन होता है, हर एक के जीवन में सबसे मीठा क्षण होता है। परफेक्शन चाहते थे, बहुत अच्छा बैंड किया, बहुत अच्छी शेरवानी सिलवाई, परफ्यूम छिड़का, घोड़ी पर बैठे। उन्हें लगा आज तो मैं ब्रह्मांड का राजा हूं। अब क्या हुआ? मैरिज गार्डन तक बारात पहुंची, एकाएक बिजली कड़कड़ाई और बरसात होनी शुरू हो गई। पूरी शेरवानी पानी से भीग गई, पूरी ड्रेस। घोड़ी बोले आगे चलूं नहीं मैं। बारातियों का नाच रुक गया। अब मोंटू बाबू का हमारे उल्लास एक सेकंड में आसमान से जमीन पर आ गया, क्योंकि हर बात में वो चाहते थे परफेक्ट हो। प्लानिंग बहुत जबरदस्त की थी। तो उन्होंने कहा यार, आज तो प्रकृति ने, भगवान ने मेरे साथ बहुत धोखा किया है।
अब घोड़े के बिना पैदल चलने में कीचड़, बड़ी परेशानी। रोने ही वाले थे कि उनके मामा जी हाथ पकड़ करके एक साइड में ले गए। अरे यार रोता क्या है, ले ले ये गरम गरम पकोड़ा खा, मिर्ची का पकोड़ा खा। उसने कहा मामा जी क्या मजाक करते हो, मेरी शादी बिगड़ी जा रही है और आप कह रहे हो कि पकोड़ा खा। बोले खा तो सही यार, बरसात का सीजन हो, गरम गरम पकोड़े खाने में आनंद कुछ और ही है। खाया भाई, मजा आया। मामा जी ने कहा देखो बेटा कि पकोड़े पर बेसन जो लगा हुआ है ना, यह है सुख, और जो अंदर मिर्ची है वह है जीवन का कड़वा सच, और उसके साथ जो खट्टी मिट्टी चटनी है ना, यह है जीवन के रंग और उतार चढ़ाव। सादा बेसन खाओगे नहीं, थूक दोगे, केवल मिर्ची खा नहीं सकोगे। ये जीवन है कढ़ाई, इसमें सब मसाले वगैरह डालते हैं तब स्वादिष्ट पकोड़े बनते हैं। अब तू अपनी शादी की खुशी मना रहा था, सब कुछ मीठा मीठा हो रहा था, इंद्रदेव ने बारिश कर दी, खटास डाल दी। बारिश नहीं होती तो खटास और मिठास दोनों का अनुभव कैसे करता। अब मोंटू बाबू ने देखा कि यार घोड़ी भी नहीं है, शेरवानी भी गीली हो गई है, पर उसने कहा सिर्फ एक ढोल बज रहा है और उनके दोस्त हैं, सब भंगड़ा डांस कर रहे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं। एकदम मोंटू बाबू को जोश आया। उसने कहा जब तक श्वास है तब तक ये नौटंकी जारी रहेगी, चलो हंसते घुसते नाचते। कीचड़ वाली शेरवानी की परवाह छोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे जीवन का क्षण है, ये नौटंकी चलती रहनी चाहिए। वैसे शादी नौटंकी है, सच्ची बात कहूं तो। दूल्हे को सिर्फ दुल्हन से मतलब, बारातियों को खाने से मतलब, लड़के वालों को क्या सामान दिया उससे मतलब। आने वाले सोचते हैं कि शादी में कितना करना है, क्या करना है। 5 मिनट नमस्ते नमस्ते किया और सीधा भोजनशाला की तरफ चले गए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बड़ी ही नौटंकी चलती रहती है। और आप 4-5 फ़ोटो खिंचवा लेते हो, फटाफट जाकर के फ़ोटो खिंचा ले, अटेंडेंस लग गई है, और फिर अपनी मस्ती करें और 3 दिन का भोजन एक साथ ग्रहण कर ले। जितने आइटम हैं उनको टेस्ट कर ले और 2 मिनट थोड़ा हा 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 कर ले। तो ये सब नौटंकी है। खैर, तो भाई जिंदगी हमारी प्लेन रोड नहीं है, हर मोड़ है अलग अलग। किसी मोड़ पर फूल है, किसी पर कांटे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा का कैसे उपयोग करते हो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सुखम ही दुखान्य अनुभूय शोभते यथानंदकारादिव दीप दर्शन। सुख का महत्व तभी है जब दुख का अनुभव हो। कड़वी बात है कि सुख भी अच्छा तभी लगेगा जब आपने जिंदगी में दुख का अनुभव किया हो। दीपक की शोभा भी घने अंधकार के बाद जब दीपक का प्रकाश आता है तब हमें मालूम पड़ता है कि अरे ये दीपक कितना सुंदर है, कितना अच्छा प्रकाश दे रहा है। तो हम जीवन को समस्याओं की जेल मत बनाओ। आप सोचो कि जीवन के अनुभव का मेला है। जब तक भीतर ऊर्जा है, सरसता है, हर खट्टा पट्टा पल की एक नई कहानी है। समस्या आएंगी, मैं कह रहा हूं, और समस्याओं का उद्देश्य है कि आपको तोड़ा जाए, जिससे आपका नवनिर्माण हो। आप सोचते हो कि समस्याओं से मैं टूटूं भी नहीं और मेरा नवनिर्माण भी हो जाए, सब कार्य सिद्ध भी हो जाए। टूटने में जो दर्द है ना, वह आपके जीवन के एग्जाम है, आपकी जीवन की परीक्षाएं। और परीक्षा बार बार देनी है, क्योंकि परीक्षा ही आपको निखारती है। एक बच्चे के लिए एग्जाम परीक्षा होती है
और हम सब के जीवन में बार बार जो समस्याएं आती है वह परेशानी। अभी मैं छत्तीसगढ़ आ रहा था तो अभी जोधपुर का हवाई अड्डा महीने भर के लिए बंद है। रिजर्वेशन 20-25 दिन पहले ही एकदम याद आया कराना है, मिला नहीं। फर्स्ट क्लास नहीं मिला, सेकंड क्लास नहीं मिला, फुल थर्ड एसी में आरएसी था। जाना तो था ही था। दूसरे दिन सुबह यहाँ से फ्लाइट थी, 8 बजे जोधपुर से ट्रेन छूटती है, सुबह 6 बजे दिल्ली पहुँचती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैं या तो पूरी रात रोते रोते अरे यार ज़िंदगी में क्या थर्ड टायर का अनुभव करा लिया, क्या करा लिया। मेरे सामने उद्देश्य था, कोई बात नहीं, नींद नहीं आए आंखें बंद करके बैठे रहो, ध्यान करते रहो, मंत्र करते रहो। ये रात तो अभी 6 घंटे 8 घंटे में समाप्त हो जाएगी। मेरा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ जाना, मेरे को प्रसन्न मन से जाना है। ये 8 घंटे की बाधा को मैं आराम से उठा लूँगा। ये भी अनुभव कर लिया। या तो मैं रोता रोता यात्रा करता या खुशी खुशी यात्रा कर ली कि कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य तो आगे ये थोड़ी है कि मेरे को इस 8 घंटे के कारण मन को इतना परेशान कर दूं, इतना परेशान कर दूं। और गुरु रूप में मैं आपको भी यही कहता हूं कि गुरु शिष्यों की समस्या की आंधी के लिए उनके हाथ में छाता भी नहीं देते और उनका छाता भी नहीं बनते। गुरु शिष्य को आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह स्वयं अपनी समस्याओं को पराजित कर सके। दूसरे ने आपकी समस्याओं को पराजित कर दिया तो आपकी विजय विजय नहीं है। गुरु से आंतरिक शक्ति प्राप्त होगी तब आप अपना मानसिक संतुलन खोए बिना समस्याओं का सामना करेंगे। और बार बार ये होता रहेगा। अपना मानसिक संतुलन, अपने मन की शक्ति, अपने आत्मा की शक्ति को हताश निराश नहीं करना है। और आप शक्ति का अर्थ मैंने कहा ना, सीधा धन से सम्मान से जोड़ देते हो। और हम कर्म इसीलिए करते हैं कि हमें धन प्राप्ति हो। तो दुर्गा में 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। और आपको सिद्धि चाहिए, खूब धन हो, खूब सम्मान हो। और ये धन की जो चाहत है ना, ये किसी के जीवन में कभी पूरी होती ही नहीं है। ये एक अजीब सी चाहत है। सबको और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। कोई खराब बात भी नहीं है। भगवान ने हमें भेजा ही संसार में इसीलिए हम कर्म करें, कर्म का फल प्राप्त करें। और भौतिक जीवन में फल का अर्थ धन ही है। अब उपदेश देने वाले दे देते हैं कि ये सब माया मोह सब बेकार है, जीवन को बांध देती है। अरे भाई, माया के कारण ही तो हम संसार में आए हैं और माया के संसार में ही हम जीते हैं। और माया ही हमें प्रेरित करती है कि हम और अधिक प्राप्त करें, हमारे जीवन में और अधिक वृद्धि करें। यह नहीं है कि बाप का दिया हुआ खर्च कर दें और वापस कंगाल हो जाएं। बस आवश्यक है कि वृद्धि के साथ उसका उचित उपयोग, उसका उचित उपभोग परम आवश्यक है। कि मैं तो जिंदगी भर 4 कपड़ों में रहूंगा, कंजूस रहूंगा, बेटों को देकर के जाऊंगा, पूरा पड़ेगा नहीं उनको। जब तक आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और शरीर की शक्ति नहीं होगी, आप किसी को कितना भी दे दो नहीं पूरा पड़ेगा। आपने भी जो जीवन में अर्जित किया है वह अपनी मन की शक्ति, शरीर की शक्ति और आत्मशक्ति से प्राप्त किया है। अब उपभोग और उपयोग क्या करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपनी धन का, शक्ति का क्या उपयोग करेंगे, क्या उपभोग करेंगे। तो भाई, जिस प्रकार नव दुर्गाओं में 9वीं दुर्गा है सिद्धिदात्री, 10 मां विद्याओं में कमला, अष्टलक्ष्मी स्वरूप। इसीलिए हम विशेष मंत्र बोलते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इसका क्या संबंध है लक्ष्मी का
कि भाई विद्या के बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती और लक्ष्मी के बिना जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं आ सकता। पर लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में एक विशेष बात का सूचक है। यह किस बात की घोषणा करता है कि लक्ष्मी का स्वरूप है आपके श्रेष्ठ कर्म की घोषणा करता है, आपकी बुद्धि की घोषणा करता है, आपके ज्ञान की घोषणा करता है। श्रीम ह्रीम श्रीम, यदि ह्रीम मंत्र अर्थात ज्ञान नहीं है, श्रीम अर्थात सम्मान नहीं है, क्लीम अर्थात कार्यक्षमता नहीं है, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। यदि तीनों हैं तो इसका मतलब है आप ज्ञान से, विद्या से कर्म कर रहे हैं। और लक्ष्मी विष्णु का वर्णन करती है, यह बार बार शास्त्रों में बताया गया है। तो लक्ष्मी का स्वरूप केवल धन ही नहीं है, अष्ट स्वरूप है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीरता लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। और विष्णु का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त, नारायण कहा गया है। और हर मनुष्य विष्णु का अंश है, नारायण का अंश है। विष्णु रूप में जीवन जीना सरस नहीं है, सरल नहीं है, बहुत संघर्ष है। और विष्णु है जो हमारे भीतर का विष्णु तत्व है, वह हर संघर्ष पर, जिस प्रकार भगवान विष्णु हर संघर्ष पर विजय प्राप्त करते हैं, और लक्ष्मी उनकी संगिनी होती। कभी यह संघर्ष विष्णु का लक्ष्मी के साथ होता है, कभी उसके बिना होता है, उसे प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे राम की लक्ष्मी थी सीता, उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और कृष्ण के हर संघर्ष में रुक्मिणी शक्ति उनके साथ थी। महत्वपूर्ण बात क्या है कि लक्ष्मी आपका वरण करेगी, आपको विजय प्राप्त करेगी, पर विजय के साथ साथ बार बार संघर्ष भी प्रदान करेगी। जीवन में बड़ा बनना है तो लड़ना ही पड़ेगा। बिना लड़े सफलता नहीं मिल सकती है, लक्ष्मी नहीं आ सकती है, विजय प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है, ईश्वर आप मुझे बस कुछ भी प्रदान मत करो, आप तो मुझे संघर्ष की शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शक्ति के फल के लिए संघर्ष परम आवश्यक है। बस इस संघर्ष को उचित दिशा निर्देश आपका मन, आपकी आत्मा देना चाहिए, और यह आपकी शक्ति फल प्राप्ति में किस दिशा में जाए, यह उचित निर्देश गुरु से प्राप्त होता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को विष्णु कहा गया है, गुरु को महेश कहा गया है। पर शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, फिर मैं मूल बात पे आता हूं। ईश्वर ने आपको शक्ति प्रदान कर दी, शक्ति मिल जाए तो आप क्या करोगे, बोलो क्या करोगे? शक्ति मिल जाएगी तो आप बोलोगे कि मैं घर के लिए अच्छा करूंगा, एफडी कराऊंगा या म्यूचुअल फंड में डालूंगा, गहने लाऊंगा, खूब नए नए वस्त्र पहनूंगा, परिवार के लिए अच्छा करूंगा, समाज के लिए अच्छा करूंगा, सिद्धाश्रम साधक परिवार के लिए अच्छा करूंगा। इसका अर्थ है कि शक्ति कब मिलेगी? जब आप कर्म करोगे। अब कर्म सकाम हो या निष्काम हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा भैया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शक्ति मिल गई, जागृत हो गई, तो वह आपको और अधिक कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। शक्ति आपको शांत नहीं बैठने देगी, शक्ति आपको और अधिक जोश देती रहेगी, और अधिक काम करना है, और अधिक काम करना है, आलसी नहीं होने देगी। क्योंकि कर्म किए बिना शक्ति का सही उपयोग, सदुपयोग भी नहीं हो सकता है। और शक्ति की कथा जानते हैं कि सारे देवताओं ने अपना अपना शक्ति अंश प्रदान किया और दुर्गा की शक्ति प्रकट हुई, जिसने सारे राक्षसों का अंत किया। अर्थात शक्ति का उपयोग धर्मार्थी होता है, शक्ति का उपयोग धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ कार्य के लिए किया जाता है। अब आपके जीवन में धर्म की
और अर्थ की क्या परिभाषा है वह आपको निर्धारित करनी है। पर शक्ति का उपयोग धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यों के लिए किया जाएगा तो शक्ति में बार बार और अधिक और अधिक और अधिक अभिवृद्धि होती रहेगी। अब आपके पास शक्ति है, चलो आपने धर्मनिष्ठ की बात मैं समझाता हूं कि आपके अंदर शक्ति है, बाहुबल है, आपने किसी के हाथ टांग तोड़ दिए तो क्या होगा? आपके ऊपर केस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक सैनिक है, वह शक्ति का उपयोग देश की रक्षा के लिए करता है और शत्रु को अपनी गोली से मार देता है, उसको मेडल मिलता है, पुरस्कार मिलता है। क्यों? कि उसने धर्म की स्थापना के लिए शक्ति का उपयोग किया। इसलिए कहते हैं कि धर्म के लिए, अपने अधिकार के लिए युद्ध करना जायज है, यह संघर्ष का नियम है। तो अपने धर्म, अपने चरित्र, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए हम संघर्ष अवश्य करें। और हमारा जो मनुष्य शरीर है यह शक्ति का एक पात्र है। पात्र का मतलब है घड़ा, बर्तन, जिसके माध्यम से शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती है, मन में भी चलती है। घर में बिजली का तार है आपके, तार किसका बना हुआ होता है? ऊपर रबड़ लगा हुआ होता है, अंदर होता है एल्युमिनियम का या कॉपर वायर होता है। क्योंकि उस कॉपर वायर, एल्युमिनियम के वायर में शक्ति अच्छी तरह से संचालित हो सकती है। अब उसमें सूत का धार लगा दो, प्लास्टिक का धागा लगा दो, बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो विद्युत कब प्रवाहित होगी? जब वह वायर उस शक्ति को प्रवाहित करने में समर्थ होगा, श्रेष्ठ होगा, सुचालक होगा। तो शक्ति किससे को चुनती है? उस पर निर्भर करता है कि यह व्यक्ति शक्ति का कैसा उपयोग करेगा। आप भी अपने जीवन में निश्चित कर लो कि आप अपने जीवन में शक्ति का कैसा उपयोग करेंगे। यदि आपकी भावना, कर्म श्रेष्ठ है तो शक्ति आपका अवश्य वर्ण करेगी। यह मेरा निश्चित आशीर्वाद है। शक्ति तो कंस में भी थी, रावण में भी थी, महिषासुर में भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग गलत किया, इसलिए उनका अंत हुआ। और जब कोई शक्ति का गलत उपयोग करने लग जाता है तो ऐसी ईश्वरीय क्रिया होती है कि उसका अंत हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में इसे भगवान के अवतार के रूप में बताया गया है कि अधर्म बढ़ जाता है, विध्वंस होने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं और सृष्टि में पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। तो शक्ति का भी यही उद्देश्य है, पाप का समापन, दुष्टता का समापन। और ये शक्ति आप सब में है कि हम अपने जीवन के व्यर्थ के भार, व्यर्थ के अत्याचार को समाप्त कर दें, जड़ मूल से समाप्त कर दें। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार को सहने वाला ज्यादा दोषी है। जीवन में किसी प्रकार का अत्याचार को सहन करो ही मत। अपनी पूर्ण शक्ति से संघर्ष करके अत्याचार का सामना करो। अपना मान, अपना सम्मान किसी के आगे गिरवी मत रखो, किसी के चरणों में मत रखो। भाई मैं तो जीवन की बातें कहता हूं। एक शिष्य आया मेरे पास, थोड़े महीने पहले की बात है। बोला, गुरुदेव मेरे पापा मेरा बहुत अपमान करते हैं, हर बात पर डांटते रहते हैं, जैसे लगता है उन्हें कोई मुझसे दुख है, तकलीफ है। मैं कितना भी उनके अनुसार चलूं वो हमेशा क्रोधित हो जाते। मैं ऐसा क्या करूं मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो जाएं। कोई और होता तो कहता कि अलग हो जाओ,
मैंने कहा मैं तुम्हें ज्ञान सूत्र दे रहा हूं, आज से तुम अपने पापा को प्रसन्न रखने की चेष्टा बंद कर दो। मैं कहता हूं ये आवश्यक नहीं है कि आप अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने आप को बदल दो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न कर ही नहीं सकते हो जो प्रसन्न होना ही नहीं चाहता है। मैंने कहा तुम्हें अपने पिता का अनादर नहीं करना है, आदर करना है, लेकिन ये बार बार प्रसन्न करने का प्रयास बंद कर दो। आप अपना निजत्व, अपना स्वाभिमान खोकर के प्रसन्न कर भी लोगे, असंभव है। मैं आप सबको यह सलाह देता हूं, हम अपने स्वाभिमान खोकर दूसरों को प्रसन्न कर लें, यह असंभव है। जिसको नाराज रहना है, अप्रसन्न रहना है, वह अंदर से ही बना हुआ ऐसा है, अप्रसन्नता उसके अंदर भरी हुई है, वह प्रसन्न रहेगा, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, सब जगह ये देखने को मिलेगा। आप अपना स्वाभिमान, अपना स्व, अपना स्वरूप को त्यागो मत। जो आपका स्वाभिमान आपके अस्तित्व को समाप्त कर खुश होता है, वह समझो शत्रु है। पर मेरी बात सुनकर के घर में झगड़े मत कर देना शुरू कि गुरुजी ने कहा है कि अपने स्वाभिमान से जीना है, कल से पत्नी को बोलना कर दो कि मैं मेरे हिसाब से जीऊँगा, तेरी एक सुनूंगा नहीं, तेरी एक चलने नहीं दूंगा। पत्नी पति कह दे कि नहीं अब तो मैं मेरे हिसाब से चलूँगी। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आवश्यक है, लेकिन हर समय कोई नाराज रहता है तो आप क्या करोगे? प्रेम और सम्मान देना है, पर अपने खुद की कीमत पर नहीं देना। अभिमान नहीं करना है, घर परिवार में तो अभिमान बिल्कुल नहीं करना है, पर अपना स्वाभिमान तो रखना ही है ना बेटा। अब गुरु जन्मोत्सव है, गुरु का आपके जीवन में उदय कभी हो गया है, कहाँ स्थान दोगे? पूजा में बिठा दिया आपने, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर दिया, मंत्र भी करते हो, पर गुरु को तो अपने हृदय में स्थापित करना है, अपने रक्त कण कण में स्थापित करना है। गुरु को स्थापित करने का अर्थ है गुरु के ज्ञान को अपने भीतर स्थापित करना। लाखों नाड़ियां हैं आपके शरीर में, और हर नाड़ी का संबंध आपके सहस्रार से, आज्ञा चक्र से है। एक कांटा लगता है, कुछ छोटा सा भी कुछ चुभता है, एक मच्छर भी काटता है, तो सीधा आपके दिमाग में सेकंड के 1000वें हिस्से में संदेश पहुंच जाता है। सिराओं धमनियों में तो रक्त बहता है, लेकिन इस तंत्रिका तंत्र में जो पदार्थ बहता है वह सीधा हमारे आज्ञा चक्र को, सहस्रार को सूचित करता है। तो इसलिए स्वस्थ शरीर के साथ हम हमारा स्वस्थ तंत्रिका तंत्र भी बनाएं और वह हमारे रोम रोम में स्थापित हो, तो हम हमारा ये जो चेतना गुरु से प्राप्त हुई है उसका अर्थ है कि हम हमारी चेतना को, उसका प्रवाह हमारे निरंतर तंत्रिका तंत्र में गुरु का प्रवाह रहना चाहिए, जिससे हमारे डिसीजन श्रेष्ठ हों, आत्मा के अनुसार हों, क्योंकि आत्मा परमात्मा है, गुरु का स्थान है, ईश्वर का स्थान है। यही बात पुनः रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, और तीनों शक्तियां आपकी है। अब ये शक्तियां ऐसी हैं आप अपने भाई को दे नहीं सकते, अपने पिता को दे नहीं सकते, एक पिता अपने पुत्र को दे नहीं सकता। आपके पिता आपको धन दे सकते हैं, आपको तन की शक्ति तो नहीं दे सकते, आपके मन की शक्ति भी प्रदान नहीं कर सकते, उपदेश दे सकते, आत्मा की शक्ति भी प्रदान नहीं कर सकते, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। आपको तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति कोई तीसरा प्रदान नहीं कर सकता है। पर यदि आपने अपना स्वाभिमान को, अपने मौलिक स्वभाव को दूसरों की प्रसन्नता के लिए गिरवी कर दिया, जो कि आपको नहीं करना है, तो आपकी आत्मा की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहता हूं कि गुरु के ज्ञान को अपने रक्त कण कण में प्रवाहित करो, जिससे आपकी आत्मा की शक्ति, आपके मन की शक्ति निरंतर और निरंतर प्रबल रहे। एक बात और है,
आपको अपनी मौलिकता, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रखना है। संसार में हर कोई आपकी मौलिकता पर, आपके स्वाभिमान पर प्रहार करने का प्रयास करेगा, पर सदैव याद रखोगे ईश्वर ने आप जैसा इस सृष्टि में किसी और को नहीं बनाया है। रोबोट नहीं बनाया है आपको। आप में कुछ विशेष बात है, मौलिकता है, और सबकी तरह दौड़ते रहे तो रैट रेस में शामिल हो जाओगे, जिसे कहते हैं चूहा के। सब दौड़ रहे हैं चूहे की भांति, चूहे दौड़ते हैं, समूह में दौड़ते हैं, सब दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ूं, मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी आगे बढ़ूं, और चूहे के समान जिंदगी समाप्त हो जाती है। शक्ति के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि चूहा देखता रहता है, एक चूहा दौड़ रहा है, मैं भी दौड़ूं, किधर दौड़ रहा है उसको मतलब नहीं। मैं शिष्यों को ये सिखाने आया हूं कि आप अपने मौलिक स्वभाव से अपने अनुसार अपनी दौड़ भाग करो, अपना कार्य करो, अपना संघर्ष करो, अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करो अपने मौलिक स्वभाव से। शेर को हम कहते हैं जंगल का राजा, वह रेट रेस नहीं कर रहा है, चूहा दौड़ नहीं दौड़ रहा है। उसे घोषणा करने की आवश्यकता नहीं रहती है कि मैं जंगल का सबसे अधिक सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली प्राणी हूं। वह अपने शौर्य से सबको दिखा देता है, क्योंकि उसकी आत्मा में ही शौर्य होता है, उसे कोई सिखाता नहीं है। उसे केवल और केवल अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा होता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जब आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है तो आती है हताशा, निराशा। अब जो बात मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। आपको शक्ति प्राप्त अवश्य होगी। शक्ति प्राप्त होगी श्रद्धा से, और यह श्रद्धा आशा से ऊपर है। और श्रद्धा का स्रोत है गुरु, श्रद्धा का स्रोत है ईश्वर। श्रद्धा का स्रोत है गुरु के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति। ईश्वर को तो देखा या नहीं देखा, गुरु को तो आप देख रहे हैं, उन्हें अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो गुरु के प्रति भक्ति है, वह शक्ति प्रबल है, समर्थ है। वह आत्मिक शक्ति ही आपको जीवंत रखती है। तो ये गुरु महोत्सव हम मना रहे हैं शक्ति साधना पर्व के रूप में, आत्मशक्ति पर्व के रूप में, क्योंकि भक्ति से जो आपको शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति का हम और अधिक विस्तार करें, और अधिक विस्तार करें। और उसका विस्तार करने के लिए हम आज इस धरती के सिद्धाश्रम में यहाँ गुरु के साथ बैठे हैं। यही है सिद्धाश्रम। आप शिष्य हो निखिल के। निखिल का अर्थ है समस्त, निखिल का अर्थ है संपूर्ण। इसलिए आज ये संकल्प लो कि मैं निखिल शिष्य हूँ। अपने आत्मा की शक्ति और मन की शक्ति के संबंध में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई संदेह नहीं है, मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूँ। जीवन है, थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, हम जीतेंगे। ये जीतना तभी सहज सरल होगा जब गुरु का आशीर्वाद हो और शिष्य की गुरु में भक्ति अटल हो। यही प्रार्थना करना है कि मेरी भक्ति मुझसे कहीं समाप्त नहीं हो, कमजोर नहीं हो। और गुरु को क्यों कहा गया है हर ताले की चाबी? क्योंकि गुरु केवल एक मूर्ति नहीं है, एक चित्र नहीं है। गुरु जो आपकी चेतना है, आपकी श्रद्धा है, उसका मूर्त स्वरूप है। जितनी आपकी श्रद्धा प्रबल होगी, आपका जीवन उतना ही सहज, सरल, संतुलित रहेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह श्रद्धा आपको स्वयं जगानी पड़ेगी। अपनी आत्मा में श्रद्धा स्वयं जगानी पड़ेगी। आपको कोई दूसरा श्रद्धा प्रदान कर नहीं सकता है। कोई दूसरा आपसे आपकी श्रद्धा को ले नहीं सकता है। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा की शक्ति।
आत्मशक्ति, और उसी से शरीर को शक्ति मिलती है, मन को शक्ति मिलती है। इसलिए निखिल के प्रति, सद्गुरु के प्रति अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को सदैव सदैव अटल बनाए रखो। यही सद्गुरु की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। बहुत बहुत आप सब शिष्यों को आशीर्वाद। ये विशेष बात मुझे इसलिए कहनी थी कि आप प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ आपके भीतर की शक्ति का जागरण करता हूँ। वो आपकी स्वयं की शक्ति है, आपके भीतर है। उस शक्ति को जागृत करना गुरु की भक्ति से होगा, श्रद्धा से होगा। और श्रद्धा आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी, प्रकट करनी पड़ेगी। यदि आपने अपने मन की श्रद्धा के द्वार तोड़ दिए तो ये संसार भयावह लगेगा, बीड़ लगेगा, जंजाल लगेगा। श्रद्धा होगी, भक्ति होगी तो संसार के सारे कार्य आप अपने आत्मशक्ति से, मन की शक्ति से, अपने तन की शक्ति से सरलता से पूर्ण कर सकेंगे। जीवन सरस रहे। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। आध्यात्मिक वातावरण में बहते हो, मूल रूप से तो हमारी आत्मा ही है, शरीर हमारा उसके ऊपर आवरण है। दिन भर में आप 50 गतिविधियां करते हैं। मैं आज आपसे एक बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। दिन भर में खाना पीना, सोना, काम पे जाना, व्यायाम करना, बोलना करना, सब करते हो। ये सब शरीर के लिए करते हो या आत्मा के लिए करते हो? किसके लिए करते हो? ये सब शरीर की गतिविधियां हैं। आत्मा की जो आधार शक्ति है, आपके जीवन की आधार शक्ति, उसके लिए आप क्या करते हो? 24 घंटे में आपको आत्मा के लिए, अपने अंतर्मन के लिए कितना समय है? आप कह देते हो मैं सुबह शाम पूजा करता हूं, बहुत अच्छी बात है। पर पूजा के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आप अपनी आत्मा के साथ, जो सत्य है, शाश्वत है, उसके साथ समय बिताओ। आत्मा के साथ समय नहीं बिताओगे तो आप अपने जीवन में जीवंत अनुभव नहीं करेंगे। क्या है कि मन में मच रहा है तूफान, हजारों भय, असुरक्षा, और उस मन में आप जाना नहीं चाहते। एक भूत बैठ गया है भीतर, और उस भूत को शांत करने के लिए आप अपने मन को बहलाते हो, कभी व्यायाम से, कभी तंबाकू से, कभी शराब से, कभी मार्केट जाकर के, कभी शॉपिंग करके, कभी खेल तमाशा देख करके, कभी 4-4 घंटे 6-6 घंटे टीवी चला करके। ये सब बोरियत का समाधान नहीं है। आवश्यक है मन की शक्ति, आवश्यक है आत्मा की शक्ति। आज सुबह से आप ज़्यादा बोर नहीं हुए, क्योंकि आप एक सत्संग में थे, आध्यात्मिक वातावरण में थे। 500 लोगों से आपने बातचीत की, भोजन भी किया, नाश्ता भी की, गप्पे शप्पे भी लगाई, बैठ कर के थोड़ा मंत्र जप भी किया, सेवा कार्य भी किया। इसलिए मन आपका भटका नहीं। किसी ने कह भी दिया कोई काम का ताश का, अभी तो मैं गुरुजी के पास आया हूँ, अभी मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, 2 दिन बाद भैया मैं फ्री होऊंगा, आपने स्पष्ट कह दिया। ये जो हर समय थकान का लबादा ओढ़े बैठे रहते हो ना बेटा, तो मेरा कहना मानो, अपनी आत्मा से संपर्क साधो। ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे जल में रह करके मछली प्यासी रह जाए। इसलिए मैं कहता हूं समस्या बाहर की समस्या कम है, और बाहर की हजारों हजारों समस्याओं का आपने अपने जीवन में समाधान किया है। मूल समस्या भीतर की है। इसलिए आपका मन आपके बस में नहीं है, आपको बार बार भ्रमित करता है।
कभी मन कहता है शनिवार को तेल चढ़ा दो, कभी कहता है हनुमान जी को सिंदूर लेकर के अपने ललाट पे लगा दो, कभी कहता है कि काला कपड़ा पहन लो, और कभी कहता है कि आज ये कर लो, और कभी कहता है मूंग के दाने बाहर डाल दो। ये सब आपकी आत्मा को भटकाने के हैं। जब हमारा अपने आप से संपर्क थोड़ा टूट जाता है ना, तो हम अपने आप को वास्तव में आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हो। आप साधक अवश्य हो, लेकिन आत्मा का स्वर अकेले में आपको अनुभव होगा। ये मन बहलाने के लिए बाकी सारी कार्य करते हो, इन सारे कार्यों की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है आपके जीवन में। आप अपनी आत्मा को बहला फुसला नहीं सकते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था कि तपस्वी अधिको योगी ज्ञान मतोधिकम कर्मश्य अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कि अर्जुन, मैं सकाम भाव वाले तपस्वियों से योगी को श्रेष्ठ मानता हूं, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। योगी हो जा कृष्ण तू। योग का अर्थ है जुड़ जाना, और जुड़ना किससे है? जोर से बोल रहा हूं, जुड़ना है अपने आप से, अपने मन से, अपनी आत्मा से। जुड़ जाओगे तो आत्मा का स्वर सुनाई देगा, मन का स्पष्ट स्वर देगा, जीवन का राह मालूम पड़ेगी। गुरु के पास आप मनोकामनाएं अवश्य लेकर आए हो, पर मूल भाव है गुरु आपको आपकी आत्मा से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक मूर्ति नहीं है, गुरु एक चित्र नहीं है, गुरु एक विचार है जो आपके आज्ञा चक्र में निवास करते हैं। गुरु एक विश्वास है जो आपके मन में स्थापित होते हैं। विचार है तो आपके जीवन में क्रिया है, और विश्वास उस क्रिया को करने की नींव है। जब आपको विश्वास हो जाता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूं और यह कार्य करूंगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि विचार रूपी गुरु मेरे मस्तिष्क में स्थापित हैं, तो ये दोनों मिलकर आपके जीवन के खालीपन को भर देते हैं। तो गुरु क्या है? विचार। गुरु क्या है? विश्वास। और विचार भी आपके, विश्वास भी आपका, कार्य सिद्ध होंगे आपके। इसलिए गुरु को विराजमान करो अपने विचारों में, गुरु को स्थापित करो अपने विश्वास में। ये दोनों मिलकर आपके जीवन के खालीपन को भर देंगे, और आपकी सकाम निष्काम जो भी क्रिया है, उस क्रिया का फल आपको अपने जीवन में अभी साल भर में, 6 महीने में जो जो काम जिस हिसाब से सोचे उस हिसाब से अवश्य प्राप्त होंगे। विचार और विश्वास ही आपके जीवन को दिशा देंगे। विचार प्रबल होगा, विश्वास प्रबल होगा, आपकी शक्ति प्रबल होगी। शक्ति प्रबल होगी, कार्य शक्ति बढ़ेगी। कार्य शक्ति में वृद्धि होगी, आपकी शक्ति में और अधिक वृद्धि होगी। शक्ति में और अधिक वृद्धि होगी तो शक्ति का परिणाम है फल। वह फल की प्राप्ति होगी। फल की प्राप्ति होगी तो समृद्धि आएगी, अर्थात आनंद आएगा। आनंद आएगा तो आपको जीवन जीने में आनंद आएगा, सरसता आएगी, प्रेम भाव आएगा, और आप उस प्रेम भाव को बांटोगे। तो मूल है विचार और विश्वास, और विचार और विश्वास के कारण ही आप शिष्य बने हो। आपके विचारों में जो विश्वास का भाव आया है, उसके कारण से गुरु और शिष्य का संबंध बना है। वह मूर्ति, गुरु चित्र, गुरु भाव आपने अपने विश्वास में, अपने विचारों में स्थापित कर लिए।
और ये विचार और विश्वास हिलने डुलने नहीं देना है। यह हिलेगा डुलेगा जब आपकी श्रद्धा हिलेगी डुलेगी। और सुबह मैंने कहा था कि श्रद्धा आपको कोई दे नहीं सकता है, श्रद्धा आपसे कोई छीन नहीं सकता। श्रद्धा आपकी स्वयं की अर्जित की हुई सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। और श्रद्धा की शक्ति है, भक्ति उसको बार बार प्रबल करती है। यह है अक्षय तृतीया का मेरा आशीर्वाद। दीक्षा समारोह शुरू करते। पानी पिलाओ। इस बार के कवर में भी यही दिया है, जो कल परसों पत्रिका आएगी आपके पास, पुरुषोत्तम मास विषांग। और विष्णु का इस बार ऐसा सीधा साधा चित्र नहीं दिया है, प्रबल चित्र भगवान का प्रदान किया है कि जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। और आ रहा है आपके लिए पुरुषोत्तम मास। तो गुरु का विराजमान कहाँ है? विचार में है। गुरु का स्थान है आपके विचारों में। यदि आपके विचारों में गुरु का स्थान हो गया तो कोई गलत विचार जीवन में उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। सब आप श्रेष्ठ कार्य करेंगे। जैसा विचार वैसा भाव, तो भाव भी शुद्ध होगा। और शुद्ध भाव होगा तो क्रिया शक्ति तीव्र होगी। जो भी कार्य छुप छुप करके किया जाता है वह पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता है। कार्य करना है, खुल करके करना है, अपने विचारों के अनुसार करना है। पर याद रहे कि भगवान ने मुझे एक जीवन दिया है, इस जीवन को मुझे उन्नत बनाना है, इस जीवन को मुझे लक्ष्मीवान बनाना है, मुझे धन से युक्त होना है, मुझे आरोग्य से युक्त होना है, मुझे अपने पूर्व जन्म के दोषों को समाप्त करना है। और इसीलिए शक्ति मेरे भीतर मेरी शक्ति के साथ जुड़ करके इस प्रकार से जागृत हो कि मैं विचारों से बलशाली हूँ, शरीर से बलशाली हूँ, मन से बलशाली हूँ और किसी भी प्रकार की बाधाओं में विचलित नहीं होने दूँगा। क्योंकि गुरु मेरे विचार में है, मेरी श्रद्धा का स्वरूप है। और मेरी श्रद्धा मेरे सांस में, जब तक मेरे जीवन की सांस है, मेरी श्रद्धा अटूट रहेगी, अटूट रहेगी। इस अटूट श्रद्धा का बढ़ावा देना है, उसे और अधिक मजबूत बनाना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है। कार्य के प्रति, अपने प्रति, ईश्वर के प्रति जितनी श्रद्धा होगी उसी के हिसाब से आपकी कर्म शक्ति जागृत होगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि श्रद्धा आपको कोई दे नहीं सकता है, श्रद्धा आपको कोई छीन नहीं सकता है। श्रद्धा आपको अपने अंदर जागृत करनी पड़ती है। शिष्य के रूप में आपका यही कर्तव्य है कि आप अपने श्रद्धा भाव को ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति सदैव और सदैव जागृत रखें। ईश्वर साक्षी भाव से आपको कर्म करते हुए देख रहा है, सदैव देख रहा है। इसलिए निरंतर और निरंतर कर्मशील रहें। आपके कर्मों का, आपके कार्यों का फल आपको प्राप्त हो। आज इस अक्षय तृतीया पर विश्राम करना। खुश रहो, खुश रहो।